का कारण बाहर कहीं नहीं है। बाहर के कारण तात्कालिक निमित्त से प्रतीत हो सकते हैं, वस्तुतः मेरे मन के भीतर ही चित्त चांचल्य है। हमारा मन विचलित होता है क्योंकि हमारे मन में उस प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं हैं, उस प्रकार की इच्छाएं हैं। भगवान कृष्ण के मन को कोई चंचल कर सकता था? भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन को कोई विचलित कर सकता था? स्वामी विवेकानंद के मन को कोई विचलित कर सकता था? समर्थ रामदास, बुद्ध और गुरु नानक देव के मन को कोई विचलित कर सकता था? कोई परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती थी, बाहर की और भीतर की। तो इससे सिद्ध होता है कि सारी चंचलता भीतर की है। बाहर की परिस्थितियां हमारी दुर्बलता के कारण हमको चंचल करती हैं, हमारी दुर्बलता के कारण हमें सुख या दुख देती हैं। ये बात अगर ठीक से समझ में आ जाए तो व्यक्ति स्वप्रयत्न में प्रवृत्त होता है कि भाई मेरे सुख दुख के लिए दूसरा कोई जवाबदार नहीं है, मैं ही उत्तरदायी हूं, तो मैं ही प्रयत्न करूं। कैसे प्रयत्न करूं? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होने का प्रयत्न करूं, कूटस्थ होने का प्रयत्न करूं, विचलित न होऊं। जो बाहर और भीतर की परिस्थितियां आए जो मुझे विचलित करती हैं, ये शक्ति मनुष्य के भीतर अवश्य है। प्रत्येक व्यक्ति यथा समय प्रयत्न के द्वारा ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकता है। सभी शास्त्र और महापुरुष कहते हैं कि जब वो कूटस्थ हो जाएगा, बाहर और भीतर की परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। अब ये कूटस्थ की साधना कैसे हो? भगवान बार बार ये शब्द या इसको विभिन्न शब्दों में गीता में कहते हैं, विजितेंद्रियः, जिसने इंद्रियों को जीत लिया। इसके पहले भी कई बार बातें आई हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ न कहीं ये संकेत अवश्य है। संसार के व्यवहार से भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयत है, जिसने आत्मसंयम का अभ्यास किया है, सेल्फ कंट्रोल, वही व्यक्ति संसार में सुखी। संसार में भी सुखी वही व्यक्ति है। थोड़ी थोड़ी बात में क्रुद्ध हो जाने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? थोड़ी थोड़ी बातों में लुब्ध हो जाने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। अपने अनुभव में देखें, जिन छोटी छोटी बातों में हम लुब्ध हो गए हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, वो हमारे जीवन को क्षुब्ध करते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए विजितेंद्रियः, व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अपने शरीर, इंद्रिय और मन को वश में करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आत्मसंयम या आत्मनिग्रह संसार में सुखी रहने का और परमार्थ में सुखी रहने का एकमात्र मार्ग है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे अगर आपके घर एक मेहमान गए, आप उनको शरबत पिलाना चाहते, तो कितने विकल्प हैं। शहद आपके घर में, शहद के पिला, हाँ शहद का शरबत पिला लीजिए। कुछ व्यक्ति हैं शक्कर नहीं खाते, गुड़ है क्या, प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करें, आप उनको गुड़ की शरबत पिला दीजिए। किसी को शक्कर की शरबत पिला दीजिए, किसी को सैकरीन की शरबत पिलाइए। कई विकल्प हैं। पर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो आप नमकीन लस्सी पिलाइए, नमक का कोई विकल्प है क्या? नमक का कोई विकल्प, नमक ही उसका विकल्प है, कोई विकल्प नहीं उसका। ठीक उसी प्रकार संसार में और परमार्थ में सफल होने के लिए, सफल साधक या साधिका होने के लिए इंद्रिय संयम का कोई विकल्प नहीं है। आज कल, इस जन्म में, अगले जन्म में, हजारों जन्म बाद, जिस दिन हम अपने जीवन में आत्म विकास के पथ पर चलेंगे, तो पहली सीढ़ी हमको यही करनी पड़ेगी कि हम अपने मन, इंद्रिय और देह को वश में करने का प्रयत्न करें, आत्मसंयम का प्रयत्न। और ये सारे जीवन चलेगा, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आत्मसंयम फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है कि आज से सब समाप्त हो, तो केवल ब्रह्मज्ञानी के लिए ही संभव है। तो साधक और साधिका को विजितेंद्रियः, जिसने अपने इंद्रिय और मन को जीत लिया है, इसका प्रयत्न करना चाहिए। अब विजितेंद्रिय होंगे तो कूटस्थ होंगे, कूटस्थ हो जाएंगे तो ज्ञान और विज्ञान से विचलित नहीं होंगे। ये परस्पर संबंध है। जैसे एक माला की विभिन्न मणियां एक सूत्र से संबंधित होती है, उससे भी अधिक रूप में जैसे एक चेन होती है, उस चेन में चेन की प्रत्येक लिंक एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी प्रकार साधना की जो प्रक्रियाएं हैं, ज्ञान विज्ञान में तृप्त होने की बात,
कूटस्थ होने की बात, विजितेंद्रिय होने की बात परस्पर संलग्न और संबंधित है। इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है। कोई व्यक्ति विजितेंद्रिय होकर शुरू करे, कोई कूटस्थ की साधना से शुरू करे, कोई ज्ञान विज्ञान की साधना से, क्रम आगे पीछे हो सकता है किंतु विकल्प नहीं है। इस प्रकार जब हमने किया तो उस साधना का एक परिणाम और हमारे लिए साधन सम लोष्ट अश्म कांचनः, ऐसा व्यक्ति मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में भेद नहीं करता है। तो पागल भी तो नहीं करता है। जो पागल व्यक्ति है उसको भी मिट्टी पत्थर सोने में तो क्या व्यक्ति पागल हो जाता है? ऐसा नहीं है। वो समझ लेता है इसकी निरर्थकता को और ये समझ लेता है कि ये सब उसी अस्तित्व के एक भेद है। और अब तो ये फिजिसिस्ट भी हमें बताते हैं कि ये जो अणु है, अणु के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में सोना, लोहा, मिट्टी सब अलग अलग चीजें बनती हैं। तो जो समझ लेता है कि सत्य का जो तत्व है वो जितना सोने में है, उतना मिट्टी में है, उतना पत्थर में है। व्यवहार की दृष्टि से वो पत्थर को पत्थर समझेगा, मिट्टी को मिट्टी समझेगा, सोने को सोना समझेगा, किंतु किसी में लिप्त नहीं होगा। वो उसमें उस एक सूत्रता को देखता है, इसलिए उसका मन सम रहता है, विचलित नहीं होता है। हमारे मन में सोने के लिए विशेष आकर्षण है, उससे ज्यादा आकर्षण पत्थर के लिए है। अभी 4-5 दिन पहले किसी अखबार में पढ़ा, सोना कुछ हल्का हो गया है, कम कीमत हो गई, तो सोना खरीदने वाले बड़े बड़े व्यापारी भागे सब हीरा खरीदने के लिए। हीरा पत्थर से ज्यादा क्या है? तो वो चाहे पत्थर में फंसे, सोने में फंसे या फर्श के पत्थर में फंसे, जहां मन फंसेगा तो होगा। तो जो समदृष्टि से रहे, तो ऐसा समलोष्ट आश्म कांचनः, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझता है, उसका व्यवहार तो करता है पर न तो वो सोने के प्रति आकर्षित होता, न मिट्टी से, न सोने से। समान रूप से उसका मन किसी प्रकार उसको न तो क्षुब्ध करता है न लुब्ध करता है। गंदी मिट्टी, कीचड़ उसके मन को क्षुब्ध नहीं करता, सोने का टुकड़ा उसको लुब्ध नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति समलोष्ट अश्म कांचनः योगी युक्तः इति उच्यते। ऐसा योगी, ऐसा साधक, युक्त अर्थात जिसने भगवान को प्राप्त, युज धातु से युक्त, युज माने जुड़ जाना, मिल जाना, तो वो व्यक्ति ईश्वर से मिल जाता है, उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा व्यक्ति, ये अर्जुन वही व्यक्ति ऐसा कहा जाता है, युक्त कहा जाता है, उसको लोग योगी कहते हैं। अब भगवान 9वें श्लोक में दूसरे और लक्षण बता रहे हैं कि जब तुम ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओगे, कूटस्थ हो जाओगे, विजितेंद्रिय हो जाओगे, सोना, मिट्टी और पत्थर में समदृष्टि तुम्हारी हो जाएगी, तो तुम योगी हो गए। तो फिर क्या होगा? सुहृन् मित्र अर्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हे अर्जुन, ऐसा योगी मित्र में, शत्रु में, और जो सुहृद बिना किसी आशा के हमसे प्रेम करता है, ऐसे व्यक्तियों में, फिर मध्यस्थ जो उदासीन है, किसी का पक्षपात नहीं करता, जो हमसे द्वेष करता है, जो हमारा बंधु है, जो साधु है, जो असाधु है, पापी है, उन सब के प्रति समबुद्धि विशिष्यते। उसकी बुद्धि सम रहती। गीता का प्राण है ये। अगर आप गीता को देखें तो भगवान कृष्ण बार बार हमसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, सारी गीता मैंने तुम लोगों से इसलिए कही, अर्जुन के माध्यम से तुम लोगों से इसलिए कही है कि तुम्हारी बुद्धि में समता आ जाए, इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। किसी भी परिस्थिति में तुम विचलित न हो। दुख तो विचलन का ही है। बहुत आनंद में है, जीवन आनंद से चल रहा है, अनुकूलताएं हैं, एक प्रतिकूल समाचार मिलता है तो कितना विचलन आ जाता है, कितने दुखी हो जाते हैं। तो जब मन का संतुलन बिगड़ता है तो सुख या दुख, सुख में भी संतुलन बिगड़ता है। जो उच्छ्वास आता है, फिर उच्छ्वास जब नीचे उतरता है तो पता लगता है।
तो ये सुख दुख सभी प्रकार की परिस्थितियों में समबुद्धि ही विशिष्यते, जिसकी बुद्धि सम हो। अब इस पर भी थोड़ा साधना की दृष्टि से विचार करके देखें कि ऐसा व्यक्ति बंधु और द्वेष करने वाले में, शत्रु में और मित्र में समान भाव रखता है। हम शत्रु और मित्र में कब समान भाव रख सकते हैं, कब हम मध्यस्थ या उदासीन हो सकते हैं, और कब द्वेष करने वाले और प्रेम करने वालों में समान बुद्धि रख सकते हैं। हमारी असमता का कारण क्या है, ये अगर हम जान लें तो उसको दूर करने पर समता प्राप्त कर लेंगे। अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रति हमारा राग और द्वेष, अच्छे और बुरे के प्रति राग और द्वेष, यदि हम अपने मन का विश्लेषण करके देखें तो अधिकांश क्षेत्रों में हम पाएंगे हमारे दुखों की मूल में राग और द्वेष है। इन दो शब्दों में मन की सारी वृत्तियों को बताया जा सकता है। राग का तात्पर्य प्रेम या आकर्षण या चिपक जाना, और द्वेष का तात्पर्य दूर हटना, एवर्शन एंड अटैचमेंट। तो जब हम किसी से हटना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, वो द्वेष की वृत्ति, और जब पकड़ रखना चाहते हैं तो राग की वृत्ति। जब तक हमारे मन में राग और द्वेष है तब तक हम मित्र और शत्रु में समबुद्धि नहीं रख पाएंगे। कैसे नहीं रख पाएंगे? मित्र से राग है, मित्र से प्रेम है, चिपके हैं, तो शत्रु से द्वेष होगा ही। शत्रु से द्वेष होगा तो मन विचलित होगा, मित्र से प्रेम होगा तो मन विचलित होगा। ये द्वंद्व है, एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जहां भी हमारा मन प्रेम में सीमित हो जाता है, अवश्य ही उसके विरोधी अप्रेम में वो उलझ जाता है। जहां राग है वहां द्वेष है। अपने पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, घर में, समाज में आप देखिए, घर घर में देखिए, एक पिता है तो बड़े बच्चे को बहुत चाहते हैं, बहुत अच्छे, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बड़ा नाम कमाया वगैरह। छोटे बच्चे ने उतना नहीं किया तो कहीं न कहीं भीतर द्वेष आ जाता है, छोटा बच्चा शत्रुवत हो जाता है, आप न हो तो वो आपसे शत्रुता करने लगता है। एक उदाहरण मैंने बताया, ऐसी सब जगह आप देखें तो हमारे जीवन में पक्षपात आ जाता है, हम मध्यस्थ नहीं रह सकते। शत्रु और मित्र में समान होने का एकमात्र उपाय है अहैतुक प्रेम। जब तक हृदय में अहैतुक प्रेम नहीं होगा, हेतु नहीं, प्रेम मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं प्रेम करता हूं, तो ऐसी करुणा, ऐसा प्रेम जो बुद्ध के हृदय में जागी थी, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जागी थी, ऐसे प्रेम के द्वारा ही व्यक्ति शत्रु और मित्र में समान भाव रख सकता है। यहां थोड़े प्रेम के व्यवहार पर विचार करके देखें। हमारे जीवन में जो प्रेम की वृत्ति है, प्रेम का जो भाव है, बहुत प्रिय है। संसार में सबसे प्रिय वस्तु है प्रेम। प्रेम से प्रिय और कोई वस्तु नहीं है। किंतु हमारी कठिनाई ये है कि वो अत्यंत प्रिय होने के कारण हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिलता रहे। सभी की आशा है। अपने मन का परीक्षण करके जब हम देखते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो यह आकांक्षा सब हमसे प्रेम करें। पर प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि प्रेम पाने की वस्तु नहीं है, देने की वस्तु है। तो जब तक हम प्रेम पाने की आशा रखेंगे तब तक शत्रु मित्र का भाव रहेगा। स्वार्थ से संलग्न प्रेम हमेशा वासना में परिणत हो जाता है, और फिर प्रतिदान की आशा रहती है। अरे इतना मैंने उसके लिए किया, उसके लिए प्राण देने को तैयार था, मुझे पूछा तक नहीं। तो प्रेम कहाँ था? व्यवसाय था। इसलिए कि वो मुझे पूछे, मैं उससे प्रेम करता था, तो प्रेम कहाँ था? तो एक भाव था बदले में कुछ मिल जाए। तो प्रेम अहेतुक होना चाहिए, जिसमें कोई हेतु नहीं होता है। जिस व्यक्ति के मन में समान प्रेम होता है वही हो सकता है। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े।
अर्जुन कहता है कि इन रिश्तेदारों को देखकर मेरा मन विचलित होगा। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। भ्रमतीच में मन, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। उसको नाना चाचा ताऊ सब दिखे तो नाना चाचा ताऊ आदि से प्रेम, कुछ धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों से प्रेम नहीं, तो ये स्वार्थ का प्रेम था। भगवान कृष्ण के हृदय में कोई भेद नहीं था। भगवान सबको समदृष्टि से देखते थे कि क्यों देखते थे? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति। भगवान सबको अपने आत्मा को ही सब में देखते थे। भगवान की दृष्टि में न तो शत्रु था न मित्र था, सब प्रेम के कारण थे। सबके प्रति उनके हृदय में प्रेम था और उसका कल्याण जिसमें हो, शिशुपाल के वध में उसका कल्याण था तो भगवान ने उसकी योजना बनाई। तो इस प्रकार हृदय में जब अहेतुक प्रेम होगा, आत्मवत सर्वभूतेषु जिस दिन व्यक्ति देखने लगेगा, उस दिन उसके हृदय में ये समान भाव होगा। क्योंकि वही स्थिति जब आती है जब व्यक्ति अपनी आत्मा को सब में देखने लगता है, तब क्या होता? ततो न विजुगुप्सते आत्मैवा भूत विजानतः। जो जान जाता है वो अपने आत्मा के समान जब हो जाता है, तब ततः न विजुगुप्सते। ईशोपनिषद में ऋषि कहते हैं तब वो किसी से घृणा नहीं करता है, इसलिए कि सब वही उसकी आत्मा है। तो हमारे हृदय में प्रेम का शोधन होता है, धीरे 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 वासनाओं से दूर होकर प्रेम शुद्ध होने लगता है। और जिस दिन संपूर्ण वासनाएं हमारे हृदय से चली जाती हैं, हमारे हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है और उस समय सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शत्रु और मित्र से प्रेम करने के लिए, उनकी तरफ उदासीन होने के लिए, सुहृद माने जो बिना किसी प्रतिदान के हमारा कल्याण चाहता है, वो सुहृद है। इसलिए भगवान सबके सुहृद है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इस प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। मध्यस्थ, भगवान और अर्जुन का यही भेद था। महाभारत के रणांगण में अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा करें। उभयोः सेनयोः मध्ये रथम में स्थापय अच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया अर्जुन का। अर्जुन का रथ मध्य में खड़ा हुआ, पर अर्जुन मध्यस्थ ना हो सके, भगवान मध्यस्थ थे। भगवान का पक्षपात न तो कौरवों के प्रति था न पांडवों के प्रति था, धर्म ही उनके जीवन में प्रतिष्ठित था। पर अर्जुन मध्यस्थ ना हो सका, तत्काल उसने पक्ष लिया और पक्ष लेने के कारण वो विषाद में गया। उसके जीवन में जो विषाद आया उसका एकमात्र कारण था दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, ये मेरे स्वजन है और ये परजन है। तो स्वजन को देखकर उसके मन में ये मोह आया। किस लिए आया? कि वो मध्यस्थ न हो सका। जीवन में जब निर्णय की घड़ी आती है, जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं, जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है जो मध्यस्थ हो जाता है। दोनों पक्षों पर निष्पक्ष होकर विचार कर सकता है। संपत्ति का बंटवारा करना है, पिता ने बहुत संपत्ति छोड़ दी है, कोई एक घर का बड़ा भाई है, चाचा है, ताऊ है, वो संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। उसके भी पुत्र है, उसकी भी पुत्रियां हैं और भाई के भी पुत्र पुत्रियां हैं। अगर उसके मन में पक्षपात है तो कभी समान बंटवारा नहीं कर सकता। इसीलिए पंच बुलाए जाते हैं। पंच के मन में ऐसा समझा जाता है, उसके मन में किसी के प्रति पक्षपात नहीं, जो न्यायपूर्ण हो। ठीक है, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, ये तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारे चाचा के लड़के बच्चे और ये तुम लोग, इस प्रकार संपत्ति का बंटवारा करो तो सबको न्यायपूर्ण ढंग से मिलेगा। ये कौन कर सकता है? जो न चाचा है, न ताऊ है, न जो किसी प्रकार संबंधित, मध्यस्थ है। उसने विचार कर लिया है कि जिसमें दोनों पक्षों का कल्याण हो, वही व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है। तो जो हमारे जीवन में भी और नाना प्रसंग आते हैं, घर में, परिवार में, मित्रों से, परिवार में भी संबंधियों, रिश्तेदारों से जब इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है, पक्षपात का प्रसंग आता है और जीवन दुखी हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी ये प्रसंग आते हैं। उस समय
यदि हम निष्पक्ष होकर विचार कर सकें तो जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं, किसी एक का पक्ष लेते और किसी का ना ले तो अपना पक्ष तो लेते ही है। अपना पक्ष लेने के कारण सब विपक्षी हो जाते हैं और विपक्षी होंगे तो संघर्ष होगा ही। तो मध्यस्थ होना चाहिए। भगवान कहते हैं मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, द्वेष करने वाले के प्रति और जो हमारा बंधु है उसके प्रति भी ऐसा व्यक्ति समान बुद्धि रखता है। वो भी तभी हो सकता है, आधार प्रेम है। जो ऐसा साधक जो इस प्रकार के प्रेम को उपलब्ध हुआ है उसके हृदय से द्वेष विसर्जित हो जाता है, उसके हृदय में द्वेष नहीं रहता। इसलिए वो मित्र और शत्रु दोनों को प्रेम करता है। प्रेम ही उसके जीवन का आधार होता है। साधुषु, धर्मात्माओं में साधु पुरुषों के प्रति भी उसकी दृष्टि वही है, वही समदृष्टि, वही समता और प्रेम की दृष्टि। दुष्टों के प्रति, जो पापी हैं उनके प्रति भी उसकी वही दृष्टि है। ये दृष्टि कब होती है? जब वो ये देख लेता है। भगवान कहते हैं एक अन्य स्थान पर, मत्तः परतरम किंचित न अस्ति धनंजय, मुझे छोड़कर और कहीं कुछ नहीं है। सूत्रे मणिगणा युव, जैसे एक मणियों की माला में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार रूप रंग की मणियां हैं, किंतु उनको एक साथ माला में गूंथने वाला जो सूत्र है वो एक है। मत्तः परतरम किंचित न अस्ति धनंजय, मुझे छोड़कर हे अर्जुन और कुछ भी नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति देख लेता है, ऐसा व्यक्ति शत्रु मित्र में भेद नहीं करता, मध्यस्थ हो जाता है, पापी और पुण्यात्मा में भेद नहीं करता, द्वेष करने वाले और बंधु में भेद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति समबुद्धि ही विशिष्यते, वो समता में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार की समता जब जीवन में उपलब्ध होती है, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का लक्ष्य है। गीता की ये विशेषता है। गीता यद्यपि मरने के बाद की गति की बात भी कहती है कि हमें स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा आदि आदि, किंतु गीता का मूल स्वर ये नहीं है। गीता का मूल स्वर है यहीं, इसी जगह, हियर एंड नाउ, इहैव तैः जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। हे अर्जुन, यहीं इसी जीवन में, इसी देह में रहते हुए मनुष्य ऐसी समता की स्थिति प्राप्त कर सकता है, फिर उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वेदांत की भाषा में क्या होगा? ऐसी समता प्राप्त करने पर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हमारे जीवन की ये अदम्य आकांक्षा है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सुख के लिए प्रयत्न न करता हो। अपने अपने स्तर पर कीट पतंग से लेकर मनुष्य के ऊंचे से ऊंचे मनुष्य तक सब इस सुख की ओर दौड़ रहे हैं, सुख का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के जीवन में ये सुख आनंद में जाने की सीढ़ी हो सकता है। मनुष्येतर योनियों में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की प्राप्ति तो हो सकती है। इंद्रियों की तृप्ति आदि से या विभिन्न प्रकार की अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के सुख दुख से स्वर्ग में जाकर वहाँ अश्ना पिपाश, जहाँ प्यास नहीं है, भूख नहीं है, आदि आदि देवताओं के अमृत का पान करो, उस प्रकार का भी एक सुख हो सकता है, किंतु आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति तो मनुष्य की योनि में ही संभव है, और आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य के जीवन से राग और द्वेष की संपूर्ण निवृत्ति हो जाए, सब प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं से रहित पूर्णतः जब मनुष्य का हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है, तभी उसके हृदय में आनंद स्फुरित हो जाता है। बाहर से कहीं नहीं आना है, सब भीतर ही है, किंतु राग और द्वेष के कारण, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और आकांक्षाओं के कारण हमारे हृदय में आनंद का जो स्रोत है वो बंद हो गया है, वो खुल जाता है। जब ये हट जाता है तो उसका उपाय क्या है? समबुद्धि विशिष्यते, समबुद्धि होने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये भी साधना की ये एक स्थिति है। समबुद्धि होने की, छोटी छोटी चीज़ों से हम विचलित न हों,
इच्छा शक्ति के द्वारा मन को सम रखने का प्रयत्न साधक और साधिका को करना चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो एक दिन अवश्य सफल हो सकेंगे। आगामी रविवार मैं आपकी सेवा में रहूँगा। आप सब लोग आगामी रविवार के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज यही समाप्त। शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। 16 दिसंबर को जगत जननी माँ शारदा का जन्मोत्सव है। इस वर्ष माँ का 150वां वर्ष पूर्ण हुआ है। उस विशेष उत्सव में आप सब सादर आमंत्रित हैं। सवेरे से मंदिर में पूजा होती है, हवन होता है, फिर अन्न प्रसाद दिया जाता है। तो कृपया आगामी 16 दिसंबर को आप सब लोग पधारें। धन्यवाद।